चैप्टर तो नहीं, आज हम खत्म कर देंगे अपना 2 रेशियोज खत्म कर देंगे, बिकॉज दोनों रेशियोज कनेक्टिंग रेशियोज हैं। ठीक है, तो लास्ट मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी, दैट इज सबसे पहला हमारी जो अगली रेशियो होने वाली है, जो आज हम कवर करेंगे, उसका नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हाँ, इसके नॉर्मल वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज इसके थोड़े से हैवी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये होता क्या है? सिंपल होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जो लोग उधार में सामान लेके गए हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर और बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन। और उसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के साथ। तो यहां से नेट क्रेडिट सेल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां आप सिंपली नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो जो भी मेरा नेट सेल है, जो भी सामान आपने बेचा है नेट, उसमें से आप सिंपली क्या माइनस कर दो? कैश वाला सेल्स। बस हो गया मेरा काम। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो क्या चाहिए मुझे इसके अंदर? दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। तो भैया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ये सिंपल है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय में 2। बस इतना सा काम करना है। नाउ एक चीज, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीजें आती हैं? तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स क्या? डेटर इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, एंड बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, एक छोटा सा नोट आपको इस पूरे सेगमेंट में ध्यान रखना है। वो नोट क्या है मेरा? नोट हमारा सिंपल सा, इग्नोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इग्नोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स while calculating एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल निकालोगे ना आप, तो आप उस टाइम पे क्या यूज करोगे? ट्रेड रिसीवेबल के ओपनिंग क्लोजिंग वाले। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर करके चलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट मैंने आपको जैसे हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया था ना, सेम वैसा ही है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आसान सा रेशियो है वाला भी। तो एक बार टॉपिक पे आ जाओ, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा आपको इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन देख लो सारे। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ सीधा। ठीक है, बाकी इससे 99 वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कल के लेक्चर में। अब ये सेक्शन देखेंगे सिंपल सा। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है पहले तो एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग आज कवर कर रहे हैं। इट सेज, क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है कितने का? 1 लाख का। आगे दिया हुआ है कैश सेल्स कितना है? 25% है किसका? ट्रेड रिसीवेबल। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा कोई कनेक्शन मिले, किसके साथ कनेक्शन है इसका? कैश सेल्स का कनेक्शन किससे आता है? क्रेडिट सेल्स के साथ। अब क्रेडिट, देखो सेल्स 3 होती हैं टोटल, कैश और क्रेडिट। इन तीनों में से अगर किसी भी 2 आइटम का कनेक्शन एक दूसरे के साथ अगर आपको मिल जाता है, तो हमेशा एक ही काम करना है आपको। क्या करोगे आप? नेट सेल्स यूज कर लो। नेट सेल्स को ब्रेक करो और अपने आप सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल पूछा मैंने। नेट सेल क्या होता है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस में सेल्स रिटर्न। सिंपल सा। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स का। अब इसमें जो जो गिवन है ना आपको सब पुट कर दो। क्या क्या गिवन है देखो। आगे मुझे यहाँ के दिया हुआ था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 40,000। तो ये तो सेम इक्वेशन है जो हमने इन्वेंटरी में सीख चुके हैं क्या करना है इसका। इसके बाद क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नेट सेल 6 लाख। 6 लाख मिल गया, तो लो जी ये 6 लाख गिवन दिया हुआ है आपको। अब इसमें मेरे को कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स इनका कोई कनेक्शन दिया हुआ है? ये रहा ना कनेक्शन। कैश सेल्स के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कैश सेल्स है वो कितना है? 25% है किसका? 25% इनटू में क्या लिखोगे जरा? क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल्स तो पता ही नहीं है मुझे। डन। और सेल्स रिटर्न क्वेश्चन ने मुझे गिवन करके नहीं दिया, तो क्या ले लेंगे? 0। नॉट नेसेसरी, सेल्स रिटर्न हुई हमेशा। अब क्या करोगे आप? सिंपली छोटा सा, थोड़ा फास्ट चलने के लिए क्या करेंगे हम? लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स। तो क्रेडिट सेल्स को अगर मैं x मान लेता हूं तो इक्वेशन में क्या लिखोगे आप? 1/4x प्लस एक्स। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो और x वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा?
6 लाख इज इक्वल्स टू 5x बाय 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 लाख इंटू 4 बाय 5 कितना आएगा? 4,80,000। डन। ये क्या मिला मुझे x? ये क्या है? दिस इज क्रेडिट सेल्स। अभी लेट किया था ना हमने, ठीक है। अच्छा अब मुझे किसी तरह मुझे मेरा क्या मिल जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, क्या बोला है? जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना है? कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? वो 40,000 ज्यादा है। यहां क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है मेरा क्वेश्चन में? 1 लाख का। और ये कितना गिवन है मेरे को? यहां से आपका ओपनिंग निकल आएगा। तो लो जी मेरा ओपनिंग भी आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल विच इज कितना आने वाला है? 60,000 का। चलो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, तो मुझे और क्या मिलेगा? अब मेरा जो मेन टारगेट है वो क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय में 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 60। क्लोजिंग हमें क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन करके दिया था 1 लाख का, डिवाइड बाय में 2। तो एवरेज कितना हो गया मेरा? 80,000। 1,60,000 डिवाइड बाय में 2, तो ये 80,000 आ गया। अच्छा अब इसके बाद मेरे को क्या निकालना था क्वेश्चन में? कैलकुलेट करना था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी तक मैंने फॉर्मूला फ्रेम नहीं किया था, तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड। देखो हर एक स्टेप के ना मार्क्स हैं आपके, तो किसी भी डाटा को अगर आप छोड़ रहे हो, आते हुए छोड़ रहे हो, तो उससे बेकार तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको चीजों में शॉर्टकट यूज नहीं करना है, जितना चाहिए उतना प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। डन। तो दिस इज इट। ये हमारा फॉर्मूला लिख के हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दिया, हमारा आंसर भी आ गया। तो दिस इज माय आंसर। ये हमने मेंशन कर दी सारी चीजें। इसे लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाले। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है आपको, कितना है? 4 लाख। और यहाँ पे आगे ना छोटी सी इक्वेशन है विच सेज कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। केवल इसकी इक्वेशन अगर आपने बना ली ना तो आपका काम हो जाता है। तो इस इक्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी मेरे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो क्या है? वो ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 2 लाख रुपए ज्यादा है किससे? ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ये इक्वेशन ऐसे बनती है। अब यहाँ पे गिवन क्या है? ये गिवन है वो 4 लाख रुपए का, तो यहां से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। यहां से मुझे क्या मिल गया? ओपनिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल मिल गया। अब जैसे ही मुझे ओपनिंग वाला मिल गया, क्लोजिंग वाला क्वेश्चन ने गिवन करके दिया ही हुआ है, तो हमारा मेन आंसर दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक एलिमेंट मिल गया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सेम वही है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी लास्ट एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय में 2। कितना आएगा? ओपनिंग कितना है? 2 लाख। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपए का, डिवाइड बाय में 2। तो फाइनल वैल्यू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितनी आ जाएगी मेरी? 4 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसमें 3 लाख रुपए, हाँ 6 लाख रुपए टोटल है, 6 लाख डिवाइड बाय 2, 3 लाख हो गया। अब ये देखो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये वाला क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स कितना है? 25% है किसका? ठीक है, किसका? क्रेडिट सेल्स का। ठीक है, और आगे मुझे नेट सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15 लाख रुपए का। तो हम क्या करेंगे? अभी क्या सिखाया था? जब भी ऐसा कोई कनेक्शन मिलेगा तो आप क्या करोगे? हमेशा नेट सेल्स को ब्रेक कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है मुझे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये रहेगा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब इसमें जो जो गिवन है बस प्लेस कर दो। ये गिवन कितना है मुझे? 15 लाख। देन कैश सेल्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई कैश सेल्स जो है ना वो 25% है किसका? इनटू क्रेडिट सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और ये माइनस में 0। अब एक काम करते हैं, क्रेडिट सेल्स को हम x मान लेते हैं। लेट क्रेडिट सेल्स बी x। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना टाइम लगता है लिखने में हमारे को बार बार चीजों को, तो इसीलिए पहले ही कर लो। तो ये क्या है? 15 लाख
इज इक्वल टू 1/4x और प्लस x। बस इसे सॉल्व कर लो अब आगे जाके क्या आएगा ये 5x/4 15 लाख। x की वैल्यू कितनी आएगी 15 लाख इनटू में 4/5। तो ये सॉल्यूशन में कितना आता है 12 लाख। तो क्रेडिट सेल्स कितना आ गया मेरा 12 लाख का। क्वेश्चन डिमांड क्या है दोनों चीजें मिल गई ना मुझे। क्वेश्चन डिमांड क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला विच इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना आया था 12 लाख और ये कितना आया था मेरा 3 लाख। तो फाइनल आंसर कितना आ जाता है मेरे दृष्टि से सिंपली 4 टाइम्स। हो गया हमारा काम। ठीक है तो सिंपल सिंपल से तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हो एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो भी सिंपल सा रहेगा और इसमें एक छोटा सा वेरिएंट है लाइक ये वाले क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चन भी सेम ही है मतलब नीचे वाला एक केस कराया था बाकी ऊपर वाले आप आराम से कर लोगे सारे के सारे। तो सबसे लास्ट वाला कर रहा हूँ बस मैं क्योंकि बाकी ऊपर वाले आराम से हो जाएंगे तुम्हारे। और इसमें मैंने आपको एक छोटा सा ना एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मैंने चेंज सिखाया था आपको कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट का चेंज। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट का चेंज हमारा इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे करना है एक बार देखते हैं। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में। तो जो भी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है प्रीवियस ईयर एडिशन का 106 नंबर करंट ईयर एडिशन में एक बार चेकआउट कर लेना केस नंबर 4। क्या क्या दिया हुआ है इसमें ये देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सीओजीएस कितना है 4.5 लाख का। और जीपी दिया हुआ है जीपी कितना है सेल्स के ऊपर दिया हुआ है 20%। यहां पर अगर मैं कनेक्शन डेवलप करूं सेल्स का कितना है ये 20%। 20% मतलब क्या होता है 1/5 किसके ऊपर है ये सेल्स। क्या मुझे सेल्स पता है नहीं मुझे क्या पता है मुझे कॉस्ट पता है दैट इज सीओजीएस। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कितना होगा ये 1/4। अबे सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे ना कॉस्ट से सेल पे जाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं। अब देखो जीपी निकालने के लिए चाहे आप इसका यूज करो 1/5 का सेल्स पे या फिर 1/4 कॉस्ट का। तो मैं किसका यूज करूं जो गिवन है। गिवन क्या है सीओजीएस गिवन है ना कितना है सीओजीएस 4.5 लाख का। तो बस इसे यूज करके हम क्या निकालेंगे जीपी निकाल लेंगे एंड दिस इज 1,12,500 जीपी आ गया। अच्छा अब जैसे ही जीपी आ जाता है हम क्या निकाल सकते हैं नेट सेल। नेट सेल्स कैसे आएगी नेट सेल कैसे आएगी सीओजीएस प्लस जीपी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे। इस सामान हमने खरीदा कितने में 4.5 लाख में बेचा कितने प्रॉफिट पे 1,12,500 की प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो 6,62,500 रुपए का मेरा क्या हो गया यहाँ पे नेट सेल्स। ठीक है ओके नेट सेल्स आ गया। अच्छा अब नेट सेल्स आ गया तो हमारे लिए ये इक्वेशन देखो दोबारा सेम वैसी ही इक्वेशन आपको मिल गई। क्या लिखा है ये कैश सेल्स कितना है 25% है किसका नेट क्रेडिट सेल्स का। तो जब सेम इक्वेशन मुझे मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। नेट सेल्स क्या होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न। अब इसमें से जो जो गिवन है आपको सबको उठा लो। क्या क्या गिवन है ये हमने भी निकाला 5,62,500 और ये कैश सेल्स का कनेक्शन दिया हुआ है किसके साथ इनटू में क्रेडिट सेल्स के साथ प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है और ये 0 यहां से क्या करेंगे लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स क्रेडिट सेल्स बी एक्स। तो अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप फ्रेम चेंज कर दो सारा जहां जहां क्रेडिट सेल्स है वहां पे लिख लो x। तो ये हो गया मेरा इधर x। तो ये कितना होने वाला है 5/4 x 5,62,500। नाउ x की वैल्यू कितनी आएगी 5,62,400 मल्टीप्लाई 4/5। तो ये आएगा एग्जैक्टली 4.5 लाख रुपए का अमाउंट। ठीक है नेट क्रेडिट सेल्स आ गया और एवरेज चाहिए ना मुझे बस केवल। तो एवरेज के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग डायरेक्टली गिवन है मुझे मेहनत ही नहीं करनी। तो सिंपली हम क्या करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज ये मुझे मेहनत नहीं करवा रहा सीधा सीधा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डायरेक्टली गिवन करके दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये कितना गिवन है 90,000 और ये गिवन है 60,000।
सिंपली डिवाइड बाय 2, फाइनल 75,000। यहाँ से क्या निकल आएगा मेरा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला नहीं लिखा अब तक तो हमें एक बार लिखना पड़ेगा। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना आया? 4.5 लाख का, डिवाइड बाय में 75,000, फाइनल वैल्यू 6 टाइम्स। एक तो ये जो लिखा है ये वाला पोर्शन इसकी जगह लिखा है, और ये तो लिखा ही है, तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या लिखा है इधर? कैश सेल्स कितनी है? 25% है किसका? क्रेडिट सेल्स का। तो इसीलिए कैश सेल्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, 25% मतलब 1/4 ही होता है, इसीलिए। नेक्स्ट वाला पोर्शन, अब देखो जो रेशियो हम करने वाले हैं ना उसका कनेक्शन इसी के साथ है। नेक्स्ट रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के साथ कनेक्टेड है, नाम है इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, क्या होता है? एसीपी। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? ये रेशियो जितनी ज्यादा कम है उतना बढ़िया है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है? मतलब जो भी सामान आप उधार बेच रहे हो ना उसका कलेक्शन टाइम कितना है। तो कलेक्शन टाइम जितना कम रहेगा उतना बढ़िया है बिजनेस के लिए, है ना? कि उधार का सामान भाई बेचने के बाद वो पैसे की रिकवरी उतनी जल्दी कर पा रहा है। तो इसका जो आंसर मिलेगा ना आपको वो 3 सेगमेंट में मिल सकता है। या तो मिल सकता है आपको डेज में, या तो मिल सकता है आपको किसमें? मंथ में, या तो मिल सकता है आपको किसके अंदर? वीक्स में। अच्छा, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। ठीक है, आप इसे डिवाइड करोगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, बस आ गया मेरा आंसर। अब इसका जो आंसर आएगा ना, या तो आंसर इसका डेज में आएगा, या तो आंसर इसका किसमें आएगा? मंथ्स में आएगा, या तो इसका आंसर वीक्स में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने ऊपर क्या लिया है। अगर आपने 365 लिया है तो आंसर आपका डेज में आएगा, 12 लिया है तो मंथ में आएगा, वीक लिया है 52 लिया है मतलब तो आंसर वीक में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सिनेरियो बन जाता है और इसके अंदर हम क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं। अभी पहले ये लिख लो सारे, ये और कुछ है नहीं, हमारे ट्रेड रिजल्ट निकाले लोगे आप। ठीक है, तो ये इसी से लिंक्ड है और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये लिख लो सारे। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आने वाला है, अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको इसके अंदर से, ये रहा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है मेरे पास और ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में तीनों चीजें करेंगे। ठीक है, देखो जी, गिवन क्या क्या है मेरे पास? सिंपल सा पार्ट है, सॉल्यूशन नंबर 105। क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे क्या रहा है? मरकरी लिमिटेड कंपनी है, इसकी उधारी कितने की, उधार सेल कितने की है? 4 लाख की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है अगर इफ कलेक्शन पीरियड कितना है इसका? 36, मतलब 36 दिन है इसके पास किस चीज के? उधार में सामान बेच के सामान पैसा वापस लेने के लिए। और हमें यह एज्यूम करना है कि एक साल में कितने दिन है? 360। आपका काम क्या है? कैलकुलेट करो। पहला चीज क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो जो गिवन क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन में? कलेक्शन पीरियड गिवन है, कितना है? 36 डेज। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड ही निकाल लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा? अच्छा देखो, यहां पर आपको आंसर किस में दिया हुआ है, तो आपको यहां पे डेज यूज करना पड़ेगा। भाई तुम चारों पीछे, तुम्हारी आवाज आएगी ना, मैं अगली क्लास से कैंसिल ही कर दूंगा निकाल के। ठीक है, और तू अगली क्लास में कुछ लेके आया ना तो आइयो ही मत। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है मेरे पास? 360 डेज का। अब इसमें गिवन क्या है मुझे? ये रहा, दैट इज 36। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है 36। अगर ये डेज में गिवन है तो मुझे यहां भी क्या लेना पड़ेगा? डेज ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ने मुझे बता ही दिया ऑलरेडी कि डेज कितने गिवन है? 360। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल आ गया मेरा।
कितना आएगा ये 360 डिवाइड बाय में 36। तो पहले पॉइंट का मेरा आंसर आ गया कितना 10 टाइम्स, क्योंकि मैं निकाल के आ रहा हूं इस वाले पॉइंट में, दैट इज टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो किस में आती है टाइम्स में आती है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट पहला कवर। देन अगले पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो। तो ठीक है एक काम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को ब्रेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में इस बार एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये मेरा कितना आया था 10, और ये मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है पहली ही लाइन में कितना 4 लाख, ये रहा 4 लाख का। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो भाई मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहां से आ गया सीधा सीधा कितने का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विच इज 40,000 रुपीज। डन। चलो अब इसके बाद मुझे और क्या गिवन है नेक्स्ट पॉइंट में, ये मेरा किसका आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया सेकंड पॉइंट का। लास्ट पॉइंट क्या बोला थर्ड पॉइंट में, कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल कौन से वाले एंड वाले, ये मुझे कैलकुलेट करना है अगर ट्रेड रिसीवेबल एंड वाले क्या है मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, मतलब ज्यादा है बिगिनिंग से कितना 6000। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने ज्यादा है 6000, किससे ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। डन। तो ये सारी इक्वेशन मैं कहां यूज करूंगा इस वाली इक्वेशन को अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्मूले में। तो क्या होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय में 2। तो ये मैंने अभी भी निकाल लिया 40,000 का, और ये 2 उठा के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही। अच्छा ओपनिंग की जगह पे हम ओपनिंग लिखते हैं, क्लोजिंग की जगह पे ये लिख सकते हैं ऊपर वाला सेगमेंट पूरा, यहां लिखते हैं 6000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, तो ये कितना आता है 80,000, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और प्लस 6000। तो यहां से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी आती है 74,000 डिवाइड बाय में 2 कितना आ रहा है 37। क्वेश्चन ने डिमांड क्या थी क्लोजिंग निकालना है मुझे, ओपनिंग का तो निकल ही गया, तो क्लोजिंग का कितना आएगा 6000 प्लस 37,000 रुपीज। तो कितना आ रहा है मेरे पास निकल के 43,000 रुपीज का मेरा फाइनल आंसर, दैट इज क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है तो ये हमारा नॉर्मल सा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला अगर मिलता है आपको तो ऐसे डील करना है आपको इसको। ठीक है अच्छा इसी से रिलेटेड ना इसका दूसरा भाई भी है, ये हमने क्या किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है इसका दूसरा भाई कौन सा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल का कनेक्शन किसके साथ होता है क्रेडिट सेल्स के साथ, है ना। तो ट्रेड पेबल का कनेक्शन किसके साथ मिलेगा, ट्रेड पेबल क्या होता है उधार में जो सामान आपने खरीदा है उसके थ्रू जो जनरेट होता है, दैट मींस इसका कनेक्शन किसके साथ है क्रेडिट परचेज के साथ। तो और डिवाइड बाय क्या टर्नओवर निकाल रहे हो तो एवरेज ही आएगा, और एवरेज किसका इस बार एवरेज आएगा ट्रेड पेबल का। ठीक है तो ये फॉर्मूला भी हम लोग लिख के इसके सॉल्यूशन भी करते हैं अभी, और ये सेम इसी पैटर्न पे करेंगे, कोई नया पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। चलो ये हो गया। ओके जो मेरे पास मेरे पास बहुत चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो अगला जो हमारे पास डाटा है दैट इज हम लोग करने वाले हैं सीधा अभी। अच्छा इसके अंदर एक कुछ क्वेश्चंस गिवन है लाइक देखो यार लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना जिस जो आईटीआर में कराए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है मोर वाले टाइम्स वाले है ना, सेम वही पैटर्न सेम सारी चीजें। ठीक है एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट मिलेगा तो कर देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 110। ठीक है क्या दिया हुआ सेम ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है आपको इसके अंदर यहाँ पे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3 डिटेल्स दी हुई है आपको।
ठीक है, अलग अलग। पहली डिटेल क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 1 लाख एक्सिस है किसका, ओपनिंग का। तो अगर पहले वाले केस का मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 1 लाख ज्यादा है किससे, ओपनिंग वाले से, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। नाउ व्हाट अबाउट केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या लिखा है, इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या है, वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का। ठीक है, ये टाइम्स की बात करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या बोला है, इफ ट्रेड रिसीवेबल एट एंड, ये कितना है 3 टाइम्स मोर भी लिखा हुआ है, दैट मींस ये दोनों चीजें होंगी इसके अंदर, आपका मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। दैट मींस आपको क्या करना है, ये भी करना है आपको, एक तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस भी करना है इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो 3 गुना ज्यादा है और प्लस भी करना है फिर उसके अंदर, तो मल्टीप्लाई भी का साइन भी आ गया और उसमें क्या आ गया, प्लस भी आ गया। तीनों इक्वेशन अगर आप बना के यूज कर लोगे तो आपका सॉल्यूशन आराम से निकल आएगा। तीनों इक्वेशन बना दी, बनाने के बाद अब क्वेश्चन ने और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज कैश सेल्स, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब सीओजीएस, सीओजीएस कितना है मेरा 3.5 लाख का, जीपी कितना है 1.5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले से गिवन है 3 टाइम्स। तो एक काम करो जरा नेट सेल्स निकाल सकते हो, नेट सेल्स कितना आएगा, नेट सेल्स कैसे आएगा, सीओजीएस से प्रॉफिट ऐड कर दो सीधा सीधा, तो सीओजीएस कितना है 3.5 लाख का, प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं 1.5 लाख का, तो फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा, नेट सेल्स 5 लाख। अच्छा 5 लाख की नेट सेल है, हमें ट्रेड रिसीवेबल में कौन सी सेल चाहिए होती है, उधार वाली, अगर इसमें से मैं कैश वाली माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस में कैश सेल्स। तो नेट सेल्स मेरी कितने की है 5 लाख की, कैश सेल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 लाख की, तो मेरी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 3 लाख रुपए की, हो गया मेरा काम। देन ये निकाल लिया, अब ये अगर निकाल लिया ना आपने तो बाकी काम तो आसान ही है। लाइक मेरे लिए अब इसके बाद हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लोगे, ये पहले से गिवन है तो कैसे निकलती है ये, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये मुझे पहले से गिवन है 3 टाइम्स, ये हमने क्रेडिट सेल्स वाला निकाल लिया, कितना आ रहा है ये 3 लाख, डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा यहां से। तो देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है मेरा 1 लाख। अब आपका यहां से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द केस चलेगा, तो पहले केस के हिसाब से हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में क्या लिखना है मुझे कि जो मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हैं वो कितने हैं, कैसे निकल लेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय में 2। तो ये मेरा कितना गिवन अभी निकाला मैंने 1 लाख, और इधर कितना आएगा, अच्छा ओपनिंग वाला तो ओपनिंग सेम रहेगा, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता है ना, लेकिन क्लोजिंग की जगह पे लिख सकता हूं ना 1 लाख प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये केस नंबर 1 में है मेरा, और डिवाइड बाय में 2 एज इट इज। देखो ये और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 लाख, और ये जो 1 लाख है ये वाला ये इधर आके क्या होगा माइनस 1 लाख, और इधर कितना बचेगा ये 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। डन, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख डिवाइड बाय में 2 कितना आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितनी आ रही है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 50,000 का, तो क्लोजिंग कितना आएगा, क्लोजिंग ट्रेड कैसे निकालोगे, ओपनिंग वाले को यहां लिख दो, हो गया हमारा काम। तो लो जी ये मेरा 1 लाख और ये 50,000, तो ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी आ गया। अब सेम सिनेरियो में क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, केस नंबर 2 के हिसाब से भी आंसर बताओ। तो देखो ये वाला सिनेरियो ये पूरा पार्ट तो सेम रहेगा ना मेरा, इधर वाला ये भी सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा, बस फर्क कहाँ है यहाँ से चेंज आएगा। तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, तो केस नंबर 2 देख लेते हैं भाई कैसे आंसर निकलेगा तुम्हारा केस नंबर 2 में।
देखो भाई केस नंबर 2 में क्या था मेरा, तो केस नंबर 2 में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। इस बार एवरेज ट्रेड तो सेम रहेगा, ओपनिंग वाला भी सेम रहेगा, बस क्लोजिंग वाले की जगह क्या आएगा, इस बार आएगा 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बस, और डिवाइड बाय में 2, है ना। अब इसमें कितना आने वाला है, 2 लाख इधर आएगा मल्टीप्लाई करके, और ये कितने हो गए तुम्हारे पास, अब ये 3 और 1 4, यहाँ क्या लिखोगे आप 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है इधर से, सेम 50,000 का। अच्छा ये ओपनिंग आ गया तो क्लोजिंग भी आ जाएगा, क्लोजिंग कितना आएगा इस बार, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 3 इंटू में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल विच इज 50,000, सेम आ रही है वैल्यू 1.5 लाख, ये भी सेम हो गया। अच्छा अब इसी की तरह से हम क्या निकालेंगे, तीसरा वाला पॉइंट, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। इस बार देखो क्या लिखोगे आप, तो ये कितना है, सेम 1 लाख, ओपनिंग वाला सेम रहेगा, क्लोजिंग वाले के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख के दिया था, ये रहा ना। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो इस वाले को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, है ना, क्योंकि 3 तो यही है और 1 ये रहा, तो 4 हो गया ना ये तो थर्ड वाले केस में ये मेरा 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा, कौन सा, क्लोजिंग वाला। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस बार हम यहाँ यूज करेंगे इसकी जगह पे क्या, 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ये 2 जो था यही मल्टीप्लाई कर दो, तो लो जी यहीं डाल देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है लिख ही लो, चलो एक बार फॉर्मूला में तो डाल नहीं है, 2 यहाँ डाल दो, तो ये कितना हो गया मेरा 2 लाख रुपए, और ये कितना आएगा इधर टोटल 5 हो गया ना, 4 तो यही है और 1 ये रहा, दैट इज 5 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। लो जी ये भी आ गया मेरा, तो यहाँ से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है 40,000 का। अच्छा ओपनिंग आ गया तो क्लोजिंग भी आ जाएगा, क्या आएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना आएगा 4 इंटू में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल विच इज 1,60,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन सिंपल ही है ना, बैठ के करोगे चीजें हो जाएंगी सारी। ये लो जी तीनों केस हमारे कंप्लीट है इसमें। नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वाली, ठीक है।